Question 48. Figure given below shows a beam of light converging at point P when a concave lens of focal length 16 cm is introduced in the path of the beam at a place O shown by dotted line such that OP becomes the axis of the lens. The beam converges at a distance x from the lens. The value of x will be equal to. तो इजी है बहुत ये. तो आइडियली व्हाट इज हैपनिंग ऐसा है कि पहले जब लेंस नहीं था तो these rays are converging somewhere over here at point P. तो point P पे rays they are converging. ओके अगर मैंने एक लेंस इंट्रोड्यूस कर दिया, कौन सा लेंस? कॉनकेव लेंस. कहाँ पे? जो डॉटेड लाइन दिखाया है ओ वहां पे. मतलब इट्स लाइक इफ आई इंट्रोड्यूस अ लेंस, कॉनकेव लेंस. और कॉनकेव लेंस क्या होता है पता होना चाहिए आपको. अगर आपको कॉनकेव लेंस नहीं पता है तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे. सिंपल सी बात है. तो इफ आई इंट्रोड्यूस अ कॉनकेव लेंस, तो in this case just a minute, yes, more or less like this. So what will happen here is, and you should know, concave lens जो होता है वो diverging lens होता है. मतलब अब in reality the rays will diverge and they will make an image somewhere, let us say वो डाइवर्ज होके कहीं यहाँ पे आके इमेज बनाएंगे somewhere over here. तो let's say image is formed somewhere at point O. बनना चाहिए था पॉइंट P पे, पर लेंस इंट्रोड्यूस कर दिया तो पॉइंट O पे बन रहा है. राइट. पॉइंट P जो है इट विल एक्ट एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट. देखो अच्छे से समझने की कोशिश करो इस चीज को. ऐसा है, अगर लेंस नहीं होता तो रेस कॉन्वर्स कहाँ होते हैं? P पॉइंट पे. मतलब P पॉइंट इमेज बनता, लेकिन हमने लेंस लगा दिया तो P पॉइंट अब बन गया वर्चुअल ऑब्जेक्ट. इट इज नॉट रियल. तो इस वर्चुअल ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बनेगा? O पॉइंट पे. तो O पॉइंट इंडिकेट्स रियल इमेज. रियल क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट के सेम साइड पे इमेज बना है, इसलिए रियल इमेज. राइट. मतलब इन शॉर्ट आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता है, उन्होंने दिया है 12 सेंटीमीटर का. आपको इमेज डिस्टेंस मतलब ये x जो उन्होंने बोला है, they have told you that the image is formed at some distance x, और ये x हमको फाइंड करना है. फोकल लेंथ पता है हमको. राइट. तो मैं वापस समझा रहा हूं. लेंस रखने के बाद P पॉइंट विल बिकम वर्चुअल ऑब्जेक्ट, O पॉइंट विल बिकम, या फिर I बोल दो, O नहीं बोलना चाहते तो I बोल दो, I will become image. राइट. और उन्होंने बोला है कि इमेज इज फॉर्म एट x डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस. फाइंड x. तो वी ऑलरेडी नो लेंस फॉर्मूला 1 by f is equal to 1 by v minus 1 by u. राइट. हमको फाइंड करना है v मतलब x बेसिकली, है ना. तो 1 by v is equal to 1 by f plus 1 by u. राइट. करेक्ट. बट यूजिंग साइन कन्वेंशन, है ना. साइन कन्वेंशन तो यूज करेंगे हम लोग, बट v इज इक्वल टू x बोला है वो भी देखेंगे. तो 1 by x इक्वल टू 1 by f plus 1 by u. नाउ यूजिंग साइन कन्वेंशंस
using sign conventions, हमको पता है कि f नेगेटिव होगा। f नेगेटिव क्यों होगा? क्योंकि कॉनकेव लेंस है। कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होता है, इसके लिए f नेगेटिव होगा, राइट। और u पॉजिटिव क्यों होगा? क्योंकि ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट लेंस के राइट हैंड साइड में आ गया, इसलिए ये पॉजिटिव होगा, राइट। करेक्ट, इजी है। f नेगेटिव, u पॉजिटिव। Therefore 1 by x is equal to 1 by f, which is negative f plus u. So 1 by x is equal to minus 1 by 16 plus 1 by 12. So 1 by x is equal to, ये easy है, 1 by 12 minus 1 by 16. 16 minus 12 is 4, or into this. 1s are 4s are 4, 12 4s are 48. तो x equal to 48 सेंटीमीटर आएगा, राइट। मैं क्वेश्चन वापस समझा रहा हूं फॉर द लास्ट टाइम। क्वेश्चन में ऐसा बोला है, देयर आर कन्वर्जिंग रेस जो पी पॉइंट पे कन्वर्ज होंगे। अगर हमने डॉटेड लाइन मतलब ओ पे अगर हमने कॉनकेव लेंस रख दिया तो उस केस में इमेज बनेगा एट सम पॉइंट एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द लेंस। वैसा है कॉनकेव लेंस होता है डाइवर्जिंग लेंस, तो इसलिए इमेज p की जगह पे p से दूर बनने वाला है, रियल इमेज बनेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट और इमेज सेम साइड पे है। तो u पॉजिटिव लेंगे, f नेगेटिव लेंगे क्योंकि कॉनकेव लेंस के लिए फोकल लेंथ नेगेटिव ले जाता है, और v इज इक्वल टू x है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। और क्योंकि आपको इमेज डिस्टेंस फाइंड करना है तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि यू नेवर एवर यूज साइन कन्वेंशन फॉर द पैरामीटर दैट यू वांट टू फाइंड, उसके लिए यूज ही नहीं करते हैं। बस फिर लेंस फॉर्मूला यूज कर लो, लेंस इक्वेशन यूज कर लो, एंड लेंस फॉर्मूला यूज कर लो और सॉल्व करो, दैट्स इट, सफिशिएंट, इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, a thin plano convex lens acts like a concave mirror of focal length 0.2 when silvered on its plane surface. The refractive index of lens material is 1.5. The radius of curvature of the convex surface of the lens. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि a thin plano convex lens acts as a concave mirror of focal length 0.2 meter, राइट। एक्ट्स एज, आपको पता है एक्ट्स एज मतलब कॉनकेव मिरर जैसा एक्ट करता है, मतलब फोकल लेंथ अब नेगेटिव लोगे। देखो क्या है, हमारे पास एक प्लानो कॉनकेव मिरर है जिसको एक साइड पे हमने सिल्वरिंग किया है, रफ किया है, राइट। इट एक्ट्स एज अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 0.2, मतलब फोकल लेंथ इसका माइनस 0.2, क्योंकि फोकल लेंथ इज नेगेटिव ऑलवेज फॉर अ कॉनकेव मिरर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ लेंस मटेरियल दिया है 1.5। आपको पूछा है द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्वेक्स सरफेस ऑफ लेंस, लेंस का पूछा है, लेंस का, अच्छे से कान में डाल लेना। ये हमको पता है 1 by f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 by r1 माइनस 1 by r2, करेक्ट। और आपको पता है कि हमने ऑलरेडी ये सब सॉल्व करके लिखा था, f इज इक्वल टू माइनस आर अपॉन 2 इंटू म्यू माइनस 1। ये मैं थियरी में करवा चुका हूं तो मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा। ये कैसे आता है, वी हैव डन इट इन थियरी, सो यू बेटर रिवाइज थियरी, क्योंकि मैं करवा चुका हूं। इंपॉर्टेंट ये है एक्ट्स लाइक अ कॉनकेव मिरर, मतलब आपको पता है कॉन्वेक्स लेंस का हम लोग फोकल लेंथ कभी भी पॉजिटिव लेते हैं, लेकिन सिंस the lens acts as a concave mirror, since the lens acts as a concave mirror and therefore as a concave mirror, therefore f will be taken as negative not positive, बस इतना ही है। therefore
माइनस 0.2 इक्वल टू माइनस आर अपॉन 2 इंटू 2 इंटू म्यू माइनस 1, 2 इंटू म्यू माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 0.2 इक्वल टू आर अपॉन 2, 1.5 माइनस 1, तो आर अपॉन 0.5 इंटू 2 मतलब नीचे 1 आ गया, तो आर की वैल्यू आ गई 0.2 मीटर। डायरेक्टली सॉल्व करके खत्म, डन डन, इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेट, focal length of a plano convex lens is f centimeter. This is made up of mu g equal to 2. It is placed in a liquid of refractive index 4/3. Then its focal length will be. So according to the question, the focal length of a plano convex lens, plano convex lens का focal length आपको f बोला है। इसका जो मटेरियल है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 सेंटीमीटर है, उसको आपने एक लिक्विड में रख दिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है, देन इट्स फोकल लेंथ विल बिकम, आपको याद होगा इन जनरल 1 अपॉन एफ, मैं जनरल फॉर्मूला की बात कर रहा हूँ, मैं लेंस मेकर इक्वेशन की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, इट इज म्यू माइनस 1, ये याद होगा आपको कि इट इज म्यू ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर माइनस 1, 1/r1 माइनस 1/r2, और द फोकल लेंथ इन एयर है ये, the focal length in liquid is refractive index of glass with respect to liquid minus 1, 1/r1 minus 1/r2। जब आप इसका रेशियो लेते हो, हमने ऑलरेडी क्वेश्चन सॉल्व किया है, सो इट बिकम्स 1 अपॉन एफ ए, 1 अपॉन एफ एल, ये आता है आपका म्यू जी ए माइनस 1 अपॉन म्यू जी एल माइनस 1, तो यहाँ का आपका आता है एफ एल बाई एफ ए is equal to mu g minus 1 upon, of course refractive index of glass with respect to air, of course, लेकिन वो वैल्यू 1 आती है, mu a की तो हम लोग लिखते नहीं है बेसिकली, so that's the thing, mu g by mu l minus 1 ऐसा भी आता है ये, so it is simple thing, ये 2 वैल्यू है, ये 1 वैल्यू है माइनस 1, और नीचे ग्लास की 2 वैल्यू है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड इज 4/3, मतलब वाटर है बेसिकली, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3 बाय द वे, तो एफ एल बाई एफ ए इज इक्वल टू 2 माइनस 1 इज 1, ये आपका आ गया 6 1 जा एंड 2 जा, तो 3/2, 3/2 1.5 मतलब 0.5, तो 1 अपॉन 0.5 इज 2, तो focal length in liquid is 2 times the focal length in air, and in air, so it is just 2f basically, so 2 times of f, option number B। तो कुछ भी नहीं है ये क्वेश्चन, इट्स अ सिंपल क्वेश्चन, आपको सिर्फ ये देखना था कि फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या है, मतलब लेंस मेकर इक्वेशन क्या है वो याद होगा, तो जस्ट यू हैव टू टेक रेशियो ऑफ फोकल लेंथ इन लिक्विड टू दैट ऑफ एयर एंड दैट्स इट, इतना ही आपको करना था एंड नथिंग एल्स। सो एंड ऑफ सेट 1, ऑफ कोर्स प्रिज्म डिस्पर्शन ये थ्योरी बाकी है हमारा। सेट 2 का फर्स्ट क्वेश्चन, a convex lens of focal length 15 सेंटीमीटर, तो कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ आपको 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, is placed on a plane mirror, an object is placed at 30 सेंटीमीटर from the lens, the image is, मतलब ऐसा है, हमारे पास एक प्लेन मिरर है, उसके ऊपर एक कॉन्वेक्स लेंस प्लेस कर दिया, मतलब समथिंग लाइक दिस, ऐसा, राइट, और एक ऑब्जेक्ट है विच इज एट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, ये ऑब्जेक्ट है जिसका डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू लेंस u इज 30 सेंटीमीटर। इमेज का नेचर और इमेज का डिस्टेंस पूछा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्लेन मिरर है, ओके, तो यू शुड नो 1 अपॉन फोकल लेंथ, इफेक्टिव फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन की बात चल रही है, कॉम्बिनेशन के फोकल लेंथ की बात चल रही है, यह आएगा 1 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ लेंस
+1 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर, ये पता होना चाहिए। देन अगेन आपको अगर याद होगा तो हमने एक फॉर्मूला लिखा था, तो इफ यू रिमेम्बर दैट तो ही ये क्वेश्चन कर पाओगे। इफ यू रिमेम्बर दैट दिस फॉर्मूला वाज हैविंग 2 ओवर हियर। मैंने आपको थ्योरी में बताया था कि जब इफ यू हैव वन साइड रफ करते हो, नहीं याद होगा तो बता देता हूँ मैं आपको। इट इज ऑलवेज बेटर टू go back and see theory than to end up in confusion over here। जब आपके पास एक मिरर और एक लेंस हो तो इफेक्टिव फोकल लेंथ इज 2 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ लेंस प्लस 1 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ मिरर। मैं इसकी बात कर रहा था। तो आई नाउ होप यू रिमेम्बर द फॉर्मूला। Effective focal length when you have a lens and a mirror is 2 by focal length of lens plus 1 by focal length of mirror, right? और if you remember, अगर आपको याद है, focal length of plane mirror is always infinity। प्लेन मिरर का फोकल लेंथ इंफिनिटी होता है, since focal length of plane mirror is infinity, therefore you have 1 by f is equal to 2 by fl, therefore you have f is equal to fl by 2 and fl focal length of lens is 15, तो 15 by 2 मतलब आपका आ गया ये 7.5 सेंटीमीटर इफेक्टिव फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन। अब हमको देखना है इमेज कहाँ बनेगा। तो हमको ऑलरेडी पता है दैट दिस विल एक्ट एज अ मिरर, तो मिरर इक्वेशन यूज करना पड़ेगा, क्योंकि आपने एक बार पॉलिश कर दिया तो मिरर बन जाता है। सो यूजिंग मिरर इक्वेशन you have 1 by f is equal to 1 by v plus 1 by u, या फिर अगर आप इसको मिरर इक्वेशन नहीं ट्रीट कर रहे हो तो उस केस में आपको यहाँ पे माइनस लिखना पड़ेगा। फिर आप बोलोगे यूजिंग साइन कन्वेंशन, यूजिंग साइन कन्वेंशन, यूजिंग साइन कन्वेंशन 1 बाय प्लस एफ, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव ही होता है, 1 बाय वी माइनस ऑफ माइनस, क्योंकि ऑब्जेक्ट आपने लेफ्ट साइड में रखा है इसके लिए, 1 बाय एफ, एफ तो 7.5 फाइंड किया हुआ है, 1 बाय वी प्लस 1 बाय यू, यू 30 है, 1 बाय 30 है। Therefore, what you have is 1 by v is equal to 1 by 7.5, मतलब 4 by 30 minus 1 by 30, therefore you have 1 by v is equal to 3 by 30, therefore v is equal to 10 सेंटीमीटर। और क्योंकि ये लेंस जैसे ही एक्ट करेगा, सॉरी मिरर जैसे एक्ट करेगा, देखो वंस यू पॉलिश वन साइड, एक बार एक मिरर है तो अब इमेज जो है वो इमेज लेफ्ट हैंड साइड पे ही बनने वाला है, मतलब रियल इमेज बनने वाला है। तो 10 सेंटीमीटर एंड रियल इमेज इन फ्रंट ऑफ द मिरर, राइट। तो क्वेश्चन में बहुत इजी कॉन्सेप्ट्स थे। आपने एक कॉन्वेक्स लेंस को एक प्लेन मिरर के ऊपर रख दिया, एक ऑब्जेक्ट है जो 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है, इमेज कहाँ बनेगा और नेचर क्या होगा। तो फिर तो ये बताना चाहिए कि एक प्लेन मिरर को जब आपने एक लेंस के साथ कांटेक्ट में रखा हुआ है, राइट,
तो उस केस में इफेक्टिव फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन इज 2 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ लेंस प्लस 1 upon focal length of plane mirror, that is 2 upon focal length of lens plus 1 by infinity. 1 by infinity is 0. तो 2 upon focal length of lens 7.5 आपको मिल गया इफेक्टिव फोकल लेंथ। फिर हमने 1 upon f इक्वल टू 1 by v माइनस 1 by u यूज कर लिया। साइन कन्वेंशन यूज करके आपने सॉल्व किया तो v मिल गया 10 सेंटीमीटर एंड दैट्स इट। The radius of curvature of each surface of a convex lens of refractive index 1.5 is 40 centimeter. Its power is, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, मतलब mod of r1 is equal to mod of r2 is equal to 40 centimeter. Refractive index is 1.5. Okay, power of the lens is, आपको पता है 1 upon f is equal to mu minus 1 by r1 minus 1 by r2 है, इसी को बोलते हो पावर। 1 by focal length is power, but if it is in सेंटीमीटर तो 100 अपॉन फोकल लेंथ होता है, तो पहले मैं 1 by f निकाल लेता हूँ। Then refractive index of glass is 1.5 minus 1 और कॉन्वेक्स लेंस है, मैं बार बार बोल चुका हूँ, पहले सरफेस का रेडियस पॉजिटिव लिया जाता है, माइनस दूसरे का नेगेटिव लिया जाता है, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस के केस में पहले सरफेस का रेडियस राइट में आता है, दूसरे का रेडियस लेफ्ट में आता है, इसलिए। तो ये आपका आ गया 1 by f is equal to 0.5, 1 by 40 plus 1 by 40 is 2 by 40, है ना, और ऊपर 1 आ गया तो फोकल लेंथ भी आपका आ गया 40 सेंटीमीटर। वैसे शॉर्टकट एग्जिस्ट करता है, कैसे एग्जिस्ट करता है शॉर्टकट? वो ऐसा एग्जिस्ट करता है शॉर्टकट, मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर इक्वी कॉन्वेक्स लेंस हो, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस हो तो f इक्वल टू r होता है, बात ही खत्म, तो कुछ करना नहीं था। इक्वी कॉन्वेक्स लेंस था तो f इक्वल टू r था, तो मैं सॉल्व क्यों करूं? मैंने जब पढ़ा ये दोनों के रेडियस सेम है तो मैंने बोल दिया चलो ठीक है, f इक्वल टू r है, बात खत्म हो गई। फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर मिल गया। पावर होता है 100 अपॉन f इफ इट इज इन सेंटीमीटर, तो 100 बाई 40 मतलब 2.5 डायोप्टर, आ गया आंसर, खत्म। तो ये इतना सा सॉल्यूशन है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो, नहीं तो फिर करते बैठो, आपके ऊपर। यू हैव टू डिसाइड if you want to do in a shortcut method or if you want to go for a long method. It's strictly up to you. You will be the one who will be deciding such things. Next question, 9th. बाकी मैंने क्यों रखे पेंडिंग? बिकॉज दे आर रिलेटेड टू dispersion और दे आर रिलेटेड टू prism formula. The apparent depth of a needle lying at the bottom of tank which is filled with water of refractive index 1.33 to height of 12.5 centimeter is measured by a microscope to be 9.4 centimeter. ठीक है, if water is replaced by a liquid of refractive index 1.63 up to same height, what distance would the microscope have to be moved to focus on the needle again? Good question. पहले मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूं। क्वेश्चन से हमारे पास एक टैंक है, उस टैंक को आपने एक हाइट तक भरा है, 12.5 हाइट तक। ओके, सो you filled it up to height of 12.5। फिर बाद में हम लिक्विड, मतलब वाटर हटा के लिक्विड भर देंगे, वो देखेंगे हम लोग। तो इन द फर्स्ट केस यू हैव लाइक वाटर, यू हैव वाटर फिल्ड ओवर हियर। ठीक है, वाटर का कलर ब्लू होता है तो आई विल बी यूजिंग जस्ट रिप्लेसिंग थिंग्स, डजंट मैटर। ऐसा है केस 1 केस 2।
तो केस 1 में आपके पास यहाँ पे वाटर था। इस केस में आपने हाइट जो रखा है दैट इज 12.5। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर आपको दिया है दैट इज 1.33 और नीचे आपने एक नीडल रखा हुआ है, यहाँ पे नीडल है बेसिकली। जब आपने माइक्रोस्कोप से मेजर किया तो हमको हाइट मिला 9.4। इसका मतलब सिर्फ आपको बताना चाहते हैं कि एपरेंट डेप्थ आपको क्या मिलेगा, दैट्स व्हाट दे आर ट्राइंग टू टेल यू। ओके, द एपरेंट डेप्थ ऑफ अ नीडल लाइंग at the bottom of the tank which is filled with water of refractive index 1.332, height of 12.5 centimeter is measured by microscope to be 9.4। मतलब the height is measured, ये हो गया आपका रियल डेप्थ 12.5 जो है वो रियल डेप्थ है और 9.4 जो है वो एपरेंट डेप्थ है, मतलब एपरेंट डेप्थ है, एपरेंट डेप्थ एडी मान लो। So this is apparent depth, right? Then हमको इससे क्या मिलेगा? We need to see one by one. Okay, then हमने अब वाटर हटा के यहाँ पे एक लिक्विड रख दिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 है, 1.63 up to the same height. What distance would the microscope have to be moved to focus on the needle? Again, needle पे वापस फोकस करने के लिए माइक्रोस्कोप कितना मूव करना पड़ेगा? तो इन शॉर्ट आपको करना क्या है, क्या हो रहा है पहले वो समझ लो। इन केस 2 आपको एपरेंट डेप्थ निकालना पड़ेगा और आपको याद होगा एपरेंट डेप्थ इज नथिंग बट रियल डेप्थ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड। रियल डेप्थ कितना है 12.5, लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना 1.63, ये आ गया 7.67 सेंटीमीटर। क्वेश्चन इज एक्चुअली अ जोक, मैं वापस समझा रहा हूं क्वेश्चन। पहले केस में, केस 1 में रियल डेप्थ 12.5 और आपको पता है जब भी आप रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में देखते हो तो ऑब्जेक्ट आपको नजदीक दिखता है, क्लोजर दिखता है, तो जिस डिस्टेंस पे वो दिखता है उसको बोलते हैं एपरेंट डेप्थ, दैट इज 9.4 सेंटीमीटर इन केस 1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33। अभी हमने वाटर निकाल के सेम हाइट तक अगर एक लिक्विड भर दिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.63 था तो एपरेंट डेप्थ आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन सॉरी रियल डेप्थ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो 7.67 आ गया एपरेंट डेप्थ। हम ये जो इमेज बन रहा है ये एक माइक्रोस्कोप से देख रहे थे, करेक्ट? और आपको पता है कि माइक्रोस्कोप एक पर्टिकुलर पोजीशन पर रखने के बाद ही क्लियर इमेज देता है, शार्प, गुड, क्लीन, क्लियर इमेज। सेकेंड केस में हुआ क्या? सेकेंड केस में ये हुआ जो नीडल है वो आपको यहाँ पे थोड़ा ऊपर शिफ्टेड दिख रहा है। पहले केस में 9.4 सेंटीमीटर पे दिख रहा था, अभी और नजदीक दिख रहा है। मतलब मुझे माइक्रोस्कोप को भी शिफ्ट करना पड़ेगा सो दैट आई गेट अ क्लियर इमेज अगेन, क्योंकि माइक्रोस्कोप एक पर्टिकुलर पोजीशन पे ही क्लियर इमेज दे रहा है, राइट? अगर इमेज शिफ्ट हो गया तो माइक्रोस्कोप को शिफ्ट करना पड़ेगा। तो उन्होंने पूछा है what distance would the microscope have to be moved? तो इजी है, distance by which microscope should be moved or must be moved is apparent depth in case of water minus apparent depth in case of liquid, which is 9.4 minus 7.67 centimeter, which is 1.73 centimeter.
मैं क्वेश्चन और एक बार रिपीट करूंगा। क्यों? क्योंकि ये इजी है। पहले केस में जब वाटर है तो रियल डेप्थ उस नीडल का 12.5 सेंटीमीटर था, हमको अपीयर हो रहा था 9.4 सेंटीमीटर पे। अब हमने वाटर निकाल के दूसरा लिक्विड फिल कर दिया, अभी भी डेप्थ 12.5 सेंटीमीटर है, हमने अपरेंट डेप्थ निकाल दिया विच इज 7.67। तो माइक्रोस्कोप से देख रहे हो तो माइक्रोस्कोप को भी मूव करना पड़ेगा। कितना मूव करना पड़ेगा? अपरेंट डेप्थ इन फर्स्ट केस माइनस अपरेंट डेप्थ इन सेकंड केस। दैट्स इट, सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट, तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, a real image of an object is formed at a distance of 20 centimeters from the lens। रियल इमेज बना है, लेंस के केस में रियल इमेज कहाँ पे होता है? अपोजिट साइड पे होता है। ओके, ऑन पुटिंग अनदर लेंस इन कॉन्टैक्ट द इमेज इज शिफ्टेड 10 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द कॉम्बिनेशन। ये भी हमने इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व किया था, कल ही किया था। सो लास्ट सेशन में हमारा हुआ है, तो आई थिंक you should be able to solve this question, so I will want to give you this as an assignment क्योंकि हमने कल ही किया था ये क्वेश्चन। सिंपल है, तो we have done it yesterday, so I want you to try this out by your own, by yourself। Light from a point source in air falls on a spherical glass surface। spherical glass surface है whose radius of curvature and refractive index are 20 and 1.5 respectively। If the distance of light source from the glass is 100 centimeter, then at which position the image will be formed? Good question। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या यूज करोगे। Light from a point source in air, so there's a point source S in air, falls on a spherical glass surface। spherical glass surface मतलब रिफ्रैक्शन एट सिंगल कर्व सरफेस की बात चल रही है यहाँ पे। whose radius of curvature is 20 सेंटीमीटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.5, मतलब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। if the distance of the light source from glass is, मतलब ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तुमको u दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर, तो इमेज आए कहाँ बनेगा ये पूछा है। अगर आपको याद होगा तो रिफ्रैक्शन एट अ सिंगल कर्व सरफेस के केस में हमने लिखा था μ2 माइनस μ1 अपॉन r इक्वल टू μ2 बाई v माइनस μ1 बाई u। ये फॉर्मूला था, इफ यू रिमेंबर ऑफ कोर्स, राइट। यूजिंग साइन कन्वेंशन, क्या फाइंड करना है? v फाइंड करना है, तो v को छोड़ के सारे जो है उसका साइन कन्वेंशन यूज करेंगे। यूजिंग साइन कन्वेंशन, आपको पता है हम r पॉजिटिव क्यों लेंगे? क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर वो राइट हैंड साइड पे है, इसलिए पॉजिटिव लिया जाएगा। u नेगेटिव क्यों लेंगे? क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे, इसलिए देयरफॉर आपको मिलेगा μ2 माइनस μ1 बाय r इज इक्वल टू μ2 बाय v माइनस μ1 बाय माइनस u मतलब प्लस u। करेक्ट, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, क्योंकि कुछ है ही नहीं यहाँ पे। μ2 मतलब 1.5, μ1 मतलब एयर का 1, और रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको दिया हुआ है, बोला हुआ उन्होंने 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। μ2 मतलब 1.5 और v फाइंड करना है, प्लस μ1 इज 1 अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 100, तो ये 0.5 बाई 20 दैट इज 1 बाई 40 माइनस 1 बाई 100, 1.5 बाई v, 100 माइनस 40 इज 60 बाई 40 इंटू 100, 1.5 बाई v। तो इजी है ये, 3 जा, ये 2 जा, ये 1 जा, ये 2 जा, कैंसल कैंसल, v इज इक्वल टू 100, 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, खत्म आंसर, राइट। तो दिस वाज अ केस ऑफ रिफ्रैक्शन एट अ सिंगल कर्व्ड सरफेस, इजी केस था। फॉर्मूलाज अच्छे से याद होने चाहिए,
साइन कन्वेंशन हम जो क्वांटिटी फाइंड करते हैं उसके लिए नहीं यूज करते हैं, ये पता होना चाहिए। u नेगेटिव क्यों लिया, ये पता होना चाहिए। so many things that you should be knowing, आपको पता होना चाहिए सब केस, right? So we are going to stop here and continue in the next session.